नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग खबर से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फर्रुखाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फर्रुखाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी। बाढ़ प्रभावित 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। फर्रुखाबाद में सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। सीएम योगी ने बाढ़ राहत सामग्री का वितरण भी किया। सीएम ने प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी। आपको बता दें कि कई जिले उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे किया है। कई जिलों में बाढ़ तो कई जिले सूखे से भी प्रभावित। सीएम योगी ने बाढ़ से जुड़ी राहत सामग्री का वितरण भी किया। सीएम ने प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी। फर्रुखाबाद में 80,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित। सीएम की तरफ से यह जानकारी सामने आई है। 12 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश होने से हालात ऐसे बने हैं, जिसका जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री हवाई सर्वे के लिए पहुंचे थे। हवाई सर्वे के द्वारा जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने राहत सामग्री का वितरण किया है। प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान सामने आया है। प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश की बाढ़ से जुड़ी इस समय की अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वे के बाद राहत सामग्री वितरण के साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजे की बात की है। साथ ही साथ लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर सुनिश्चित किया जा रहा है कि तमाम लोगों को जरूरत के हिसाब से सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जावलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने दूसरे राउंड में 88.17 मीटर के अपने बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाया। इसी के साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तस्वीरें नीरज चोपड़ा के उस एफर्ट की हैं जिसमें उन्होंने अपने 88.17 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर अपना कब्जा जमाया है, गोल्ड अपने नाम किया है। आपको बता दें कि सिल्वर मेडल प्रतिद्वंदी देश पाकिस्तान के खिलाड़ी ने जीता है। बस मैं क्या बताऊं सर, अभी सभी बोलते थे कि यही मेडल बचा था, तो वो भी आज पूरा हो गया है। और बस वो 90 मीटर वाला सवाल अभी हमको वो करना बाकी है। कोई बात नहीं, आज मैं सोच रहा था हो जाएगा, पर मेडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, गोल्ड मेडल अभी अपने पास है ये। और अभी अगले और कॉम्पिटिशन्स है, अभी टाइम है, तो उनमें और ज्यादा जोर लगाएंगे। बस मुझे लग रहा था कि लास्ट थ्रो तक निकलेगी, थ्रो निकलेगी, क्योंकि कंसिस्टेंट तो थी, पर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही थी। पहली थ्रो मैं सोच रहा था कि काफी अच्छे से लगाऊंगा, पर टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम रही उसमें। तो पहली थ्रो अच्छी ना लगे, थोड़ा हो ही जाता है कि फिर खुद को पुश किया। और मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा सोच रहा था थ्रोइंग के बारे में। मैं बहुत ज्यादा केयरफुली चल रहा था। मैं मतलब स्पीड में 100% नहीं जा पा रहा था। अगर मेरा स्पीड में रन में ना हो तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस होती है। तो मुझे बस अपने आप को बिल्कुल फिट करना है और बस 100% रनवे फास्ट भागना है और बस पूरा जोर लगाना है, वही चीज मुझे करनी है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि अपना देश भारत विश्व में कई क्षेत्रों के अंदर और एक प्रकार से अपनी चैंपियन की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नीरज चोपड़ा जो अपने हरियाणा का एक बेस्ट एथलेटिक्स है, उसने भी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये और भी बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष का पहला युवक जिसने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मैं नीरज चोपड़ा को उनके खेल खिलाने में उनका जो सहयोग करते हैं, चाहे उनके कोचेज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, उनको सबको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि नीरज चोपड़ा युवाओं को प्रेरणा देकर के इसी प्रकार हरियाणा का, न केवल हरियाणा का बल्कि देश का नाम भी ऊंचा करने में अन्य युवक उनसे प्रेरणा लेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे परिवार के लिए, तो है ही। हम मानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। वो अब हिंदुस्तान का बेटा है, खाली हम उस पर अपना हक नहीं जता सकते। वो देश के लिए परफॉर्म करता है। या तो है
पहचान करी हो और भारत के लिए गोल्ड जीता है, सबने खुशी मनाई है। बड़ी खुशी की बात है जी, मनाओगे आवेगा। चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि नीरज की जीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कैसे नीरज चोपड़ा को बधाई दी। वहीं दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। साथ ही साथ जो तीसरी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट कर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। मुंबई में इंडिया अलायंस की अगली बैठक के पहले नीतीश कुमार से पूछा गया कि संयोजक की भूमिका में पेशकश की गई तो क्या स्वीकार करेंगे। इस पर उन्होंने कहा है कि मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं कि फिर मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो बस सबको एकजुट रखना चाहता हूं। अरे हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं, हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। हमको तो नहीं मालूम है, उन लोगों की किसी बात पर हम ध्यान ही नहीं देते। अब आज़ादी कब हुआ ही मालूम नहीं है, आज इसको आज़ादी की बात के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब वो कितना इलीगल, इसे छोड़िए ना उन सब चीजों। शिवजी का प्रिय महीना सावन अब कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। इस साल 4 जुलाई से शुरू हुआ सावन माह 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। अधिक मास के चलते इस बार सावन 2 माह का था, इसलिए इस माह में 8 सोमवार का संयोग भी बना। पवित्र श्रावण मास का आज अंतिम सोमवार है। इसी बीच देश के कोने कोने में मंदिर में भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। चलिए आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती की ये तस्वीर है, जहां पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई आज सावन के सोमवार के दिन। दूसरी तस्वीर में दिल्ली के चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। तीसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उसमें गोरखपुर के महादेव झारखंडी मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जहां भक्तों का लंबा तांता देखने को मिल रहा है। वहीं चौथी तस्वीर हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने की है। आगरा कैंट के आरपीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां चोरी करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि रेलवे लाइन के सहारे बने सिंगल का तार काटकर ये चोरी का काम करते थे, तो वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पुलिस ने आरपीएफ ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तार काटकर, रेलवे का तार काटकर ये अंदर घुसते थे और उसके बाद चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। तो लगातार आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि चोरी की वारदातों को लंबे समय से अंजाम दे रहे थे। सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों की पहचान की गई है। खबर यह भी है कि रेलवे परिसर में जो तार लगा होता है उसे काटकर ये अंदर प्रवेश करते थे और उसके बाद अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। लंबे समय से ये गिरोह काम कर रहा था, जिसको लेकर सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर इन चोरों की पहचान की गई है और अब आरपीएफ ने इस मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। आगरा की ये तस्वीरें हैं, सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों की पहचान की गई है। कैंट आरपीएफ पुलिस को इस घटना में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जौनपुर के नईगंज स्थित अरुणोदय हॉस्पिटल के पास एक बदमाश युवक को गोली मार दी गई। आपको बता दें कि बदमाश के द्वारा 4-5 राउंड गोली चलाए जाने से
युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि घायल युवक के द्वारा एक बदमाश की पहचान की पुष्टि अभिनव सिंह के रूप में की गई है। तो जौनपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े युवक की गोली मार कर उसे घायल किया गया है। 4-5 राउंड गोली चलाने से युवक घायल हुआ। हालांकि युवक को समय पर अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इलाज अभी भी जारी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि घायल युवक ने एक आरोपी के नाम की पुष्टि की है। और इसी खबर पर हमारे साथ जौनपुर से संवाददाता विजय कुमार जुड़ चुके हैं। जी विजय, पूरी जानकारी जो घटना थी। और भी आपको बता दें, रात जो है जौनपुर के नईगंज के जो है हॉस्पिटल के पास कारतूस बदमाशों ने गोली मार दी। करीब 4 से 5 राउंड जो है गोली चली है और घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पहुंची है और एक युवक को जो हिरासत में, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि जो है पुलिस जो है घटना का जल्द खुलासा करने की बात कर रही है। जी बिल्कुल विवेक, यदि इस पूरे मामले की बात की जाए तो क्या कोई पुरानी रंजिश का मामला है? इसके पीछे के क्या कारण है? हालांकि जो है पुलिस जो है पुरानी घटना रंजिश को जोड़ रही है। हालांकि पुलिस पूरे क्राइम हिस्ट्री को खंगाल रही है। अब जो है घायल की जो है मोबाइल भी ट्रेस की जा रही है और वहां भी लगे जो घटना से लगे CCTV कैमरे पुलिस खंगाल रही और पुलिस जल्द खुलासा करने की बात करेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से इस पूरे मामले में घायल ने अभी तक एक युवक के नाम की पुष्टि की है, क्या उसमें एक ही युवक शामिल है या अन्य लोगों की भी संलिप्तता बताई जा रही है? और जाहिर सी बात है, स्कॉर्पियो सवार जो है घटना को अंजाम दिया है। स्कॉर्पियो में 2-3 संख्या में बदमाश हो सकते थे। हालांकि पुलिस जो है हर पहलू की जांच पड़ताल कर रही है और जो है घायल की तहरीर के आधार पुलिस मामला दर्ज कर ली है। लेकिन जिस तरह से बात करें, जौनपुर में अपराध जो है लगातार बढ़ रहा है। बदमाशों का जो है डर जो है, पुलिस का डर। विवेक, घायल के ताजा हालात के बारे में जानकारी दे, इस समय क्या हालत है? और बिल्कुल जो है अस्पताल से घायल को जो है वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर करें, जहाँ पर इलाज वाराणसी अस्पताल में चल रहा है। जी बिल्कुल विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे संवाददाता जौनपुर से विवेक जुड़े हुए थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि पुलिस ने गिरफ्तारी की है, लेकिन इस पूरे मामले में मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। अभी तक कुछ अन्य लोग इसमें शामिल है या नहीं शामिल है, इस बारे में अभी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है। बदायूं में सावन के अंतिम सोमवार पर शिव भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। बता दें कि महादेव के जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। तो वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए कई जगह रूट डाइवर्ट किए गए थे। साथ ही मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सावन के आखिरी सोमवार की खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि अधिक पास के चलते इस बार सावन का महीना 2 माह का था, जहां पर 8 सोमवार भक्तों को भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए इस बार मिले हुए थे। आखिरी सोमवार आज है, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भक्तों का लंबा तांता भगवान शिव के अलग अलग मंदिरों में मिल रहा है। साथ ही साथ ये यात्राएं भी लोग निकाल रहे हैं। भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बदायूं की तस्वीरें हैं, जहां पर भगवान शिव के आखिरी सोमवार के दिन यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भारी संख्या में भक्तों का तांता हुजूम देखने को मिला। साथ ही साथ आप मंदिर में भी देख पा रहे हैं इस तरह का नजारा आज सोमवार के दिन अलग अलग मंदिरों में देखने को मिल रहा है, जहां भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं भगवान शिव की आराधना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। क्योंकि इस बार 2 माह का सावन हो जाने के चलते सोमवार को भगवान शिव की जो आराधना की जाती है वो और विशेष हो जाती है। आज सावन का आखिरी सोमवार है और अब से कुछ ही दिनों के बाद सावन का ये पवित्र महीना, पावन महीना समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। मैं अभी 2 दिन पहले यहाँ पर आप सब लोगों को वैसे जानकारी होगी, यहाँ पर IIRS इसरो के जो 16 प्रमुख
केंद्र हैं, प्रमुख संस्थान हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से एक बहुत बड़ा हमारे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो उस रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट में मुझे जाने का अवसर मिला। वहां भी मैं देख रहा था बहुत सारी वैज्ञानिक, सारी महिलाएं हैं, और उन सबको बधाई देने का अवसर मिला। दूसरा, देखिए पहले कहते थे हम ये धरती माँ है, धरती माँ का जो भाई है वो चंदा मामा है। तो इस बार चंद्रयान के रूप में धरती माँ ने अपने भाई को राखी भेजी है। तो इसलिए भी ये जो है त्योहार हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। और मैं ये कह सकता हूं कि अब वो समय आ गया है जिसमें पहले ये सब भेद होता था कि बेटी है, बेटा है, और बहुत सारी जगह पर बेटी पैदा होती थी तो लोग जो है निराश हो जाया करते थे, उत्सव नहीं मनाते थे। माने माँ भी दुखी, जो पैदा करने वाली माँ भी दुखी, उसकी दादी भी दुखी। घर में एक प्रकार से ऐसा लगता था कि जैसे कोई आया ही नहीं। इस सब को बदलने का काम किसने किया? आज बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यह अभियान देश के अंदर मोदी जी ने शुरू किया। और उसके कारण से आज देश के अंदर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में आप, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, नारी शक्ति, हर जगह पर आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा। राजनीति का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, पत्रकारिता का क्षेत्र देख लीजिए, पायलट देख लीजिए, सेना में देख लीजिए। वैज्ञानिकों की बात अभी मैंने आप सबके सामने करी, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा। और खुशी है हमको कि आज उत्तराखंड के अंदर हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारी मातृशक्ति है, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं हर क्षेत्र में। और इतना परिश्रम उन्होंने हमेशा से किया है, हमेशा से वो आगे रही हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से हमारे स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, वो स्वयं सहायता समूह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना हम लेकर आए। मैंने देखा कि उसमें जो स्टॉल, यहाँ पर कुछ स्टॉल सचिवालय में लगे हुए, और उन स्टॉलों को मैंने देखा इतनी शानदार उसमें राखियां बनाई हैं। किसी ने पिरूल से बनाई है, किसी ने घर के जो अन्य सामान जो काम नहीं आते उनसे बनाया है, फूल घास से बनाए हैं, किसी ने किसी से बनाए हैं, और एक से एक उत्पाद बनाते हैं। क्यों नहीं है ना? एक से एक घास बनाते हैं, एक से एक सामान, इतना अच्छा अचार, इतने अच्छे लड्डू, बुनने वाले, सिलाई वाले, खिलौने, घरों में रखने वाले सामान। तो इन सामानों को कई बार मैं देखता हूं, मैंने उस दिन भी कहा, मुझे लगता है कि ये जो सामान आप लोग बनाते हैं, मतलब आप सब उनके प्रतिनिधि हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इतने अच्छे बनाते हैं कि कई बार मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसके सामने फेल हो जाए। इतनी सफाई से, इतने आकर्षक, इतने सुंदर वो सब होते हैं। तो मैंने उनसे कहा, अभी जो मिलेट्स के सामान है, मिलेट्स के हमारे खाद्य पदार्थ हैं, एक से अचार इतना अच्छा, मतलब जिस क्षेत्र को उठाकर देख लीजिए। बस यही कहा कि हमने कहा कि हमको इस क्षेत्र में एक मॉडल बनाना है उत्तराखंड को। अब मॉडल कैसे बनाएगा? जैसे मैं हर जगह कहता हूं कि हमको हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड को बनाना है। हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि ये विकल्प रहित संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि हमारे संकल्प में कोई विकल्प नहीं है। संकल्प वही होता है जिसमें कोई विकल्प नहीं होता है। मिशन वही होता है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर मिशन में ऑप्शन आ गया तो मिशन फेल हो गया। इसी प्रकार से संकल्प में कोई विकल्प आ गया तो वो संकल्प भी हमारा टूट गया। यानी कि संकल्प
में विकल्प आने का मतलब है कि रास्ते हमसे भटक जाना, मंजिल हमसे दूर हो जाना, सपने हमसे ओझल हो जाना, सपने हमसे दूर चले जाना, अगर हमने कोई विकल्प ले लिया। क्योंकि जीवन में संकल्प अगर ले लिया और उसमें विकल्प आ गया तो ये सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन संकल्प में अगर कोई विकल्प नहीं आया, इसलिए मैंने कहा कि संकल्प वह जो विकल्प रही, इसमें कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं है, संकल्प को पूरा होना है। यानी कि संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा, वो तभी पहुंचेगा जो हमने संकल्प ले लिया, उसमें चाहे कितना भी कठिन कोई रास्ता क्यों ना हो, कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें ना हमें रुकना है, न ठहरना है, न पीछे होना है, एक गति से चलते जाना है, चलते जाना है। बहुत अच्छा रास्ता मिले तो तेज चलना है, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता मिले, कांटे मिले, कहीं पर बैरियर मिले तो बैरियर को क्रॉस करना है, इधर से जाना है, उधर से जाना है। कांटे रास्ते में पड़े हैं तो कांटों को उठा के किनारे रख देना है, तो हमको अपनी मंजिल वहां मिल जाएगी। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग, आप में से अधिकांश जो लोग यहाँ पर आप लोग आए हैं, आप सब लीडर हैं। आप लोग हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, उनको आप दिशा देने का काम करती हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा भरने का काम करती हैं। तो इसलिए उनको कहना है कि हम इस क्षेत्र में भी उत्तराखंड को मॉडल बनाएंगे। उत्तराखंड का कोई सामान कहीं जाए, अब आने वाले समय में हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना में हमने सभी ब्लॉकों में सभी जगह पर उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक उनके लिए केंद्र बना दिया कि वो अपना बनाया हुआ सामान बेच सकती हैं, उनको बाजार उपलब्ध हो जाएगा, अच्छी मार्केट मिलेगी, अच्छा उसका रेट मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ का बना हुआ सामान पूरी दुनिया में जाए, लोग कहें कि उत्तराखंड मॉडल है, उत्तराखंड का ब्रांड है, तो उसको देखते ही लोगों के मन में आ जाए कि इसकी तो अच्छी पैकिंग हुई होगी, इसकी तो गुणवत्ता यानी क्वालिटी बहुत अच्छी हुई होगी। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो इस क्षेत्र में भी, जैसे आज हम हर क्षेत्र में धीरे धीरे मॉडल बनते जा रहे हैं। इस बार में भी दीप्ति जी राजपथ और कर्तव्य पथ बता रही थी, तो इस बार कर्तव्य पथ की पहली परेड थी 26 जनवरी को, और 26 जनवरी की कर्तव्य परेड पर हमारे उत्तराखंड की जो झांकी थी, मानसखंड की झांकी, उस झांकी को पहला स्थान मिला हमारे राज्य। ऐसे अभी बहुत सारे सेक्टर हैं। अभी हिमालय राज्यों में हम लोग पहले स्थान पर आए हैं, विकास सूचकांक में हम पहले नंबर पर आए हैं। देश में हमारा पहले 18वें नंबर पर स्थान होता था, हम अब 9वें स्थान पर आ गए हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी आज हमारे उत्तराखंड के अंदर भी एक ऐसा माहौल बना है कि अब हम किसी भी क्षेत्र में हम भारत के अग्रणी राज्यों की सूची में आ सकते हैं, अग्रणी स्थान हम प्राप्त कर सकते हैं। अब खेल के क्षेत्र में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक से एक प्रतिभाएं हैं, वो प्रतिभाएं जो है वहां भी अपना प्रदर्शन करें। तो ये सब तब आया है जब देश के अंदर ऐसी लीडरशिप है जिसने आज हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों अनेक कार्य किए हैं। अगर आप आज देखिए, आज प्रधानमंत्री आवास योजना जो चली है, उस प्रधानमंत्री आवास योजना में 2014 से पहले केवल 8 लाख मकान बने, और वो भी कहीं शौचालय कहीं अलग बन रहा है, किचन कहीं अलग बन रहा है, किसी का दरवाजा टूट रहा है, कोई क्वालिटी नहीं। और 2014 से लेकर 2023 तक इन 9 सालों में लगभग 4 करोड़ मकान बन गए। एक साथ जो है उनको किचन भी दिया जा रहा है, शौचालय भी दिया जा रहा है, अंदर ही सारी व्यवस्थाएं हैं। और हमने तो यहाँ से जोड़ा, हमने कहा प्रधानमंत्री जी हमको डबल इंजन है ना, डबल इंजन में तो हम क्या कर सकते हैं। तो यही इसी में कार्यक्रम हो रहा था, और मैंने ये मुझे जिम्मेदारी मिले हुए कुछ ही दिन हुए थे, 1-1.5 महीने का समय हुआ होगा। तो मैंने बैठे बैठे सोचा कि अब हम क्या कर सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री जी ने तो इनको आवास दे दिया, तो लोग ये तो कहें कि हमने भी कुछ दिया, यहाँ से हमने भी कुछ मदद करी है। तो हमने कहा जिस दिन हम चाबी देंगे उनको जो है हम 5000 रुपए बर्तन के लिए देंगे अपनी तरफ से। अब वो भी थोड़ा कम पड़ रहे हैं, तो अब हमने कहा है कि अब नए वाले जो मकान हम देंगे, अभी तक हम अर्बन वालों को दे रहे थे,
अब जो है ग्रामीण वालों को जब देंगे तो हम 7,000 रुपये देंगे, 7,000। इसी प्रकार से आपने देखा होगा ये कोई सामान्य घटना नहीं है। पहले के समय में हमारी माताएं बहनें हों। तो आप सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने राज्य को ये कहा कि अब राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अग्रणी बढ़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।